Jai Hind students. So today we will discuss about some other concepts of economics like economic activities, economy, micro and macro economics. Okay. So economic activities. Economic activities are uh, those activities by which people of a specific area earn their living. ओके. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है? ये वो एक्टिविटीज़ होती है जिनके थ्रू हम किसी भी एरिया की बात कर रहे हैं, लाइक हिसार में अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जहाँ की भी हम बात कर रहे हैं, किसी भी एरिया के लोग क्या करते हैं, अपनी लिविंग अर्न करते हैं, मतलब अपने जीविका कमाते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब लाइक मैं क्या करती हूँ? टीचिंग करती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, ठीक है. प्रोडक्शन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. कंजप्शन होते क्या है? प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स और फिनिश गुड, ठीक है. प्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस? जिससे रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड या फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा. जो प्रोडक्शन करता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे. ओके. उसके बाद कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन इज प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द गुड्स. मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? रोटी का या खाने का कंजप्शन कर रहे हो, ठीक है. अगर आपने शर्ट डाली तो शर्ट का आपने क्या किया है? कंजप्शन किया है. ओके. तो ये लाइक सर्विस ऑफ डॉक्टर, तो ये एक फार्मर है, ठीक है, जिस फार्मर फार्मिंग के थ्रू अपनी क्या करता है? जीविका या लिविंग अर्न करता है. ओके. तो ये सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. ओके. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है. उसके बाद है इकोनॉमी. इकोनॉमी क्या होती है? सिंपल. इकोनॉमी इज सम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. स्पेलिंग ठीक कर लेना. सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब ये जितने भी अब हम करें कि भी हिसार में, भिवानी में, सिवानी में इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इस एरिया में टोटल जो भी एक्टिविटीज़ होती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, अगर उनको आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी? इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है. तो भी कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना कंजप्शन हुआ है, कितनी सेविंग हुई है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है. ओके. तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक इकोनॉमी कहलाएगी. हम बात करते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया में टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी हुई है, कितने का प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, जो भी हम भी टीचिंग के थ्रू कितने पैसे मतलब कमाए हमने, डॉक्टर की सर्विसेज, ये सारी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, तो क्या कहलाएगी? ये इकोनॉमी कहलाएगी, ठीक है. तो अभी के लिए सिर्फ यही डेफिनेशन याद रखो. इकोनॉमी इज सम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आगे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर सकते हो, विच मीन्स बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग. ओके. एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो ये क्या है? इकोनॉमी. नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स जो है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया था, एडम स्मिथ, ठीक है. शुरू में तो इकोनॉमिक्स को एक पूरी एज अ बुक ही पढ़ते थे. फिर बाद में क्या किया? इसकी ब्रांचेस, मतलब इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया. ओके. जिसमें से जो मेन जो है ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो इसकी अभी आपकी बुक में बहुत सारे डिफरेंस दे रखे होंगे, आपको वो नहीं पढ़ने, ओनली अभी सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़नी है आपको. ओके. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल. ओके. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या स्टडी करती है?
स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्टडीज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल मीन्स मैं एक कंज्यूमर को कितना कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है, एक प्रोड्यूसर को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, अगर मैं ऐसी बातें करती हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। ओके, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, छोटा, ठीक है, मैक्रो, मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा, मैक्रो लेवल पे, ठीक है। तो माइक्रो जो स्मॉल लेवल पे, स्मॉल नहीं कहोगे आप, इंडिविजुअल लेवल पे क्या करती है, जो स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, तो वो क्या कहलाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आपके चैप्टर्स आएंगे, आप उसी को ही एक तरह से आगे आपको स्टडी करना है, समझ में आ जाएगा आपको। अभी जस्ट डेफिनेशन ही आपको देखनी है। देन मैक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स which studies economic problem at the level of economy as a whole, which studies economic problem at economy at the economy level और level of economy as a whole, मतलब पूरी इकोनॉमी को जो क्या करती है, स्टडी करती है, पूरी इकोनॉमी, लाइक हम बात करते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा आपने, महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, महंगाई। अब ये तो है नहीं कि भी एक मार्कर की सपोज प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है, तो महंगाई आ गई, नहीं, जब एवरेज सारी गुड्स के प्राइस बढ़ जाए ना, खाने पाने पीने की चीज़ें, सीमेंट, ये ऑटोमोबाइल्स, बाइक्स, इन सब चीज़ों के एवरेज प्राइस बढ़ जाए ना, जनरल लेवल ऑफ प्राइस बोलते हैं इसको, इट इज़ इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है, जनरल प्राइसेस जब बढ़ जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। तो हमने क्या किया, सारी ही गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को क्या किया, स्टडी किया, किसी एक गुड्स का प्राइस को स्टडी नहीं किया, गुड्स मीन्स वस्तु, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, फिर मैक्रो लेवल पे हम बात कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट जब हम स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट जब अपना बजट लेके आती है तो मैक्रो लेवल पे होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी पूरी इकोनॉमी, पूरे देश के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करना है और कितने रिसीट उनको कलेक्ट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बजट। किस पे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हो जाएगा ये। और हम इसमें बात, और हम अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो भी एग्जांपल दूंगी मुझे वो समझाने पड़ेंगे फिर आपको, अभी आप इतने पता भी नहीं चलेगा अभी आपको, ठीक है। जस्ट एक बार ये आप डेफिनेशन इसकी लर्न करना, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बड़ा, स्पेलिंग दोनों की सेम है, ए और आई का ही डिफरेंस है, आई फॉर यू कैन से इंडिविजुअल लेवल, ए फॉर एग्रीगेट लेवल, एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स सम, टोटल, ठीक है, तो ये टोटल या फिर बड़े लेवल पे क्या करती है, स्टडी करती है। ओके, ये है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आप एक बार स्टडी करेंगे, नोट्स बनाएंगे और वीडियो का फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू।